जी हाँ, अध्यात्म से भरपूर इस विशेष अंक में हम चर्चा करते हैं आपके कल्याण की। अजीब बात लगेगी सुनने में ये, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि उसे पता है कि उसका कल्याण किस चीज में है ना? आप अपने कल्याण के लिए कितनी ही योजनाएं बनाते हैं, कितनी ही योजनाएं बनाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ऑफिस में बॉस की डांट खाते हैं, घर में पत्नी या पति की या फिर बच्चों की शिकायतों का पुलिंदा, शिकायतों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती, इतनी शिकायतें होती हैं, उनको सुनते हैं। कभी आपको लगता है कि बच्चों के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, है ना? और फिर कभी लगता है कि अगर मैं इन्हें अच्छे बेस्ट स्कूल में डाल दूंगा तो वही कल्याणप्रद है। कभी आपको लगता है कि बढ़िया सा बहुत बड़ा सा बंगला होना चाहिए, कभी लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, उसमें कल्याण है। या फिर रात भर पार्टी करने की सुविधा हो, उसमें कल्याण है। रोज डेली पार्टी हो, उसमें कल्याण है। हाँ, फिर धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होकर आपकी आशा के अनुरूप नहीं निकलते, जब आपका दम अपने ही बंगले में घुटने लगता है, तब आपको होती है हैरत कि मैंने तो क्या सोचा था और ये क्या हो गया, क्यों अपना सोचा नहीं होता। और अगर बच्चे कुछ हाई फाई बन के लाखों रुपए कमाने भी लगते हैं, तब भी आप दुखी रहते हैं। क्यों आप तब भी सुखी नहीं रह पाते? क्यों आपके माथे पर बल पड़ते रहते हैं? अच्छे खासे बैंक बैलेंस के बावजूद आप क्यों दुखी नजर आते हैं? जाहिर है अब आपको लगने लगता है कि सुख खोजने की दिशा मेरी गलत थी। सुख इन सब में नहीं, सुख तो कहीं और है। पर जिंदगी की शाम आते आते आपको ये सब महसूस होने लगता है, और तब आपको महसूस होने लगता है कि जीवन का इतना बड़ा समय हमने यूं ही गंवा दिया। वैसे देखा जाए तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागिए तब सवेरा। आज ही खुद से पूछिए चंद सवाल। पूछिए अपने आप से, कौन हूं मैं? क्यों सहने पड़ते हैं मुझे इतने सारे दुख? मैं तो इस संसार में आनंद की खोज में निकला था, पर आनंद की एक सच्ची बूंद मुझे नसीब नहीं हुई। आखिर कहाँ है आनंद, कहाँ है सुख? कौन देगा मुझे सुख? सवाल पूछिए ये सब, ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा आज ही से, अभी से ही आरंभ हो सके। बेस्ट ऑफ लक। लाए क्या थे जो लेके जाना है, नेक दिल ही तेरा खजाना है। कितनी सुंदर बात। सच में हम अपने साथ कुछ लेकर नहीं आते हैं। जब हमारा जन्म होता है वो बहुत कष्टदायक होता है। भूल जाते हैं हम लोग जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद कि हाँ, हमें कितना कितना कष्ट मिला माँ के उदर में, कितना कितना कष्ट सहा हमने। और फिर इतने कष्टों को सहने के बाद हमने भगवान से माँ के उदर में ही प्रार्थना की थी कि आप हमें अगर बाहर निकालेंगे तो हम आपकी खूब भक्ति करेंगे। हमने एक प्रॉमिस किया था, एक वचन दिया था भगवान को। ये बात जो है शास्त्रों में आती है कि बच्चा किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने लगता है माँ के उदर के अंदर ही, मनुष्य जन्म में। और जब वो बाहर आता है तो उसे सारे संसार के लोग ये एहसास दिलाते हैं कि देखो हम तुम्हारे हैं, हम मम्मी हैं, हम पापा हैं, ये भैया है, ये दीदी है, ये चाचा है, ये ताऊ है। अनेक रिश्ते, अनेक रिश्तों के जाल में वो फंसता चला जाता है और वो भूल जाता है। उसके बाद अगर कोई उसे भक्ति की तरफ लगाना भी चाहे तो भी वो जो जीवात्मा है वो लग नहीं पाती है, क्योंकि सांसारिक रिश्तों के बंधन उसे जकड़े रहते हैं। और यही रिश्ते कई बार कहते हैं, मतलब कई बार उनको डिस्करेज भी करते हैं कि आप क्या भक्ति में लगे हो, क्या है, इससे कुछ नहीं होता। देखा है अपने भगवान को, न जाने कितनी बातें, कितनी तरह की बातें। शास्त्रों की तरफ कोई नहीं मुड़ता और इसलिए अंधकार में रह जाते हैं लोग। और फिर जैसे कि इस गाने में भी था कि अब किधर जाऊं, अब किधर जाऊं, और यही प्रश्न जो है वो पूछते रह जाते हैं जिंदगी के अंत में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर एक लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो हैं एक मनुष्य की बुद्धि आपने प्राप्त की है जो कि बहुत विकसित बुद्धि है। भगवान ने कुछ सोच समझ करके आपको मनुष्य जीवन दिया है और इतना दुर्लभ जीवन आपको मिला है, तो वो सिर्फ ऐश्वर्य का जीवन जीने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ रुपए कमाने के लिए नहीं कि आपने पूरी जिंदगी सुबह से लेकर के रात नोट कमाने में बर्बाद कर दी। नोट कमाना जरूरी है, नोट कमाने के विपक्ष में नहीं है हम, क्योंकि आपको जिंदगी मिली है तो आपको सर्वाइवल टेक्निक्स आनी चाहिए। आपको सर्वाइव भी करना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए पैसा कमाना ऑफ कोर्स जरूरी है। लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाते रहना ये गड़बड़ मामला है। हाँ, 8 घंटे काम करना जरूरी है, लेकिन 16 घंटे काम करना
और काम ही काम करते जाना क्योंकि और पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा इस चीज में, तो वो मामला गड़बड़ है, क्योंकि इससे आपको कभी सुख नहीं मिलता। पैसा कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। अगर ऐसी बात होती तो बहुत बड़े बड़े जो महलों में रहते हैं, बंगलोज में रहते हैं, वो कभी भी रात को नींद की गोलियां खा के नहीं सोते, हमेशा टेंशन में नहीं रहते। डिप्रेशन जो है जनरली उन्हीं के साथ जुड़ा रहता है। ये शब्द डिप्रेशन आमतौर पे बहुत अमीर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वो इतना नितांत अकेला हो जाता है, उसे किसी पे भी भरोसा नहीं रहता। जो भी उससे मिलने आता है उसे लगता है कि ये तो मेरे पैसे के कारण मेरे पास आ रहा है, कहीं कुछ छीन न ले। लेकिन वो भूल जाता है कि लाए क्या थे और लेकर क्या जाना है। कुछ लेकर नहीं जाना है, खाली हाथ जाना है। जैसे कि एक श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। यानी जिन लोगों का मन इंद्रिय तृप्ति और भौतिक ऐश्वर्यों में ही लगा रहता है और जो इनके पीछे पागल रहते हैं, ऐसे लोग कभी भी स्थिर मन से भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अपने आप को सबल सक्षम समझने लगते हैं। वो नहीं जानते कि भगवान की कृपा से ही उनको जो कुछ मिला है। आप सोचिए, आप अपना एक हाथ भी चाहें कि मैं अपना हाथ उठाऊं और नहीं उठा सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। तो आप देखिए कितने लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, कितनी चीजें हो जाती हैं। उनका हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, उनका मुंह जो है वो अजीब सा रूप ले लेता है। क्यों नहीं रहता अपने शरीर पर ही कंट्रोल, जबकि आपका अपना शरीर है। आप तो इसे दिन रात आईने में देखा करते थे, संवारा करते हैं। तो अचानक ही ऐसा क्या हो जाता है कि अगर आप हाथ उठाना चाहे तो आपसे हाथ नहीं उठा, पैर उठाना चाहे तो आपसे पैर नहीं उठा। लोग बोलेंगे ये कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन इतने इतने डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि तब भी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं और अक्सर पूर्ण रूपेण ठीक भी नहीं होते? क्यों? तो यानी आपका अपने ऊपर तक कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी चीजें तो आप भूल जाइए। हम ये नहीं कहते कि आपका अपने रिजल्ट्स के ऊपर कंट्रोल है, वो भी नहीं है, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसे आप इतने बरसों से जानते थे, सहेजते रहे हैं। हाँ, तो कोई और है नियामक, कोई और है नियंत्रक। क्या हमें उस नियंत्रक की शरण में नहीं जाना चाहिए? पूछिए अपने आप से और धन्य कीजिए अपने आप को। और अब कार्यक्रम में एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक आपको सुनाना चाहूंगी। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी नानुरागा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही खूबसूरत, कि हे भगवान, आपके पवित्र नाम मात्र से जीवों को समस्त वरदान मिल सकते हैं। आपके सैकड़ों हजारों करोड़ों दिव्य नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद, जिनमें आपने अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों को लेने के लिए कोई नियम भी नहीं है, कोई कानून नहीं है। हे भगवान, आपने दया करके हमें अपने पवित्र नाम के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बना दिया है। पर मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरी इन नामों के प्रति कोई भी रुचि नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और कितनी बड़ी बात है कि भगवान के नाम में समस्त शक्तियां समाई हुई हैं। और भगवान कहते भी हैं कि जो कलयुग में भगवान के नाम के माध्यम से ही आप उन तक पहुंच सकते हैं। और उनके समस्त नाम में बहुत ही सारी शक्तियां समाई हैं, क्योंकि वो भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, यानी कि भिन्न नहीं है। जैसे कि इस दुनिया में अगर आपको रसगुल्ले खाने हो तो आपको रसगुल्ले लाना पड़ता है ना। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि ये समझ लीजिए कि भगवान का नाम और रसगुल्ला, जैसे कि अगर आपको खाना है रसगुल्ला अलग से लाना पड़ता है, लेकिन भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। जैसे कि एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, और वो ये कि कलिम सभा जयंती आर्या गुण ज्ञानः सार भागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते। जो लोग ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं वो कलयुग के असली गुण की सराहना करते हैं। ऐसे विद्वान लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इसी युग में मात्र भगवान के नाम की रटन लगाने से जीवन की समस्त सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये श्लोक भी आपको बताता है कि भगवान के नामों का बहुत महत्व है। आपको हो सकता है एकदम से उसका महत्व, उसका असर ना पता चले, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा है। और वो असर ये है कि आप जो है इस आपके जो मन पे जो विभिन्न जन्मों की मैल जम गई है, विभिन्न संस्कारों की, कितने जन्म लिए हैं आपने, और उन विभिन्न जन्मों की जो संस्कार है उनकी जो मैल है आपके
चित्त रूपी दर्पण पर जम गई है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, उसका रटन लगाते हैं, तो सबसे पहले काम होता है कि आपका आंतरिक स्नान हो जाता है, अंदर की सफाई। बाहर तो आप साबुन लगा के और पता नहीं क्या क्या लगा करके अपना खूब अच्छे से चमड़ी को रगड़ के साफ कर लेते हैं, लेकिन जो आपका मन इतना मैला हो गया, एक गाना है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हाँ, मतलब कि ये जो मन है ये एकदम मैला हो गया है। अब इस मैले मन के साथ, हे भगवान, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि भगवान तो मन का ही अटैचमेंट मांगते हैं, और मन का अटैचमेंट तभी होगा जब मन स्वच्छ होगा, और मन स्वच्छ तब होगा जब आप भगवान के नामों का रटन लगाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो आपका मन साफ होता चला जाएगा। एकदम साफ सरिता की तरह आपके मन में विचारधारा प्रवाहित होगी, सुंदर विचारधारा। भगवान के प्रति विचार पनपेंगे, उत्पन्न होंगे। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम सब कुछ बहुत बहुत सुहावना लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा, और आपको पता भी चलने लगेगा कि यही एक चीज है जिसमें आनंद है, और आनंद कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और आपकी स्थिति है दैट यू आर अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब पानी से निकली हुई मछली है। अब जब तक मछली, चाहे आप उसको सोने का पलंग दे दीजिए सोने के लिए, मछली वापस नहीं जाएगी पानी में, मछली सुखी नहीं रह सकती, वो मर जाएगी। यही हमारी हालत है। हमारी आत्मा जो भगवान का अंश है, जब तक भगवान के नामों का रटन नहीं लगाएंगे हम, जब तक भगवान से संबंध इस आत्मा का स्थापित नहीं होगा, तब तक आत्मा को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा, चाहे आप भौतिक सुविधाओं में कितना भी सुख ढूंढ लें, क्योंकि ये सब कुछ मिलेगा आपको टेम्पररी रूप से, आप शाश्वत रूप से सुखी नहीं हो पाएंगे। सोचिए, इस पर विचार कीजिए। और अब एक बहुत ही सुंदर श्लोक सिर्फ आपके लिए। न कर्मणाम अनारंभान नैष कर्मयम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासानाद इव सिद्धिम समाधि गच्छति। बहुत ही सुंदर श्लोक। कर्म से विमुख होकर कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, और ना ही मात्र त्याग से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर हम कर्म करेंगे तो हम उसके कर्म के बंधन से बंध जाएंगे, तो इसलिए हम चलिए कर्म ही नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं चलिए हम संन्यास ले लेते हैं, कुछ कर्म ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर्म नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बैठ जाएंगे एक जगह पर और जो है कोई काम नहीं करेंगे तो उसके बंधन से भी नहीं बंधेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और ना ही ये कि आप ये सोचे कि हम त्याग कर देंगे, हम ये त्याग कर देंगे, हम इसे नहीं खाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम ये नहीं देखेंगे, हम वो नहीं सुनेंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ त्याग करने से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी असंभव है। असंभव है। क्यों? क्योंकि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, आप बिना कर्म के रह नहीं सकते, क्योंकि आपने कर्म योनि धारण की है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, आपने कर्मों की योनि धारण की है। तो इधर इस योनि में आकर मनुष्य जीवन को पाकर के आप कर्म करेंगे ही, चाहे आप बैठ के अगर कुछ सोच भी रहे हैं तो वो सोच भी आपको बांध देगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अकर्मणा रह सकता हो एक क्षण के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। जैसे कि श्लोक है, न ही कश्चित अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। यानी कि प्रत्येक जीव जो है वो प्रकृति से लिए गए भौतिक गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश है। कोई भी एक क्षण के लिए कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, प्रत्येक जीव। तो कितनी बड़ी बात है कि न ही कश्चित अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। तो प्रकृति से आप कौन सा गुण लेते हैं? गुण तो आपको तीन मिलते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस गुण को अधिक विकसित करते हैं। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है वो बहुत प्रमादी होता है, आलसी होता है, गंदे काम करता है, पाप करता है, हाँ, गलत काम करके वो सोचता है मैं बहुत सुखी हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो है अगर अपने तमोगुण को, मतलब लोगों को मारता है, हिंसा करता है, जितनी गलत बातें हैं वो सब करता है,
और बहुत खाता है, बहुत मतलब सोचता है कि हाँ ये जो चीज मैं कर रहा हूं इसी से मैं सुखी हो सकता हूं। और ऐसा जो तमोगुण है अगर आप उसे बढ़ाते चले जाते हैं तो आप तमोगुण के अनुसार कार्य करेंगे, जिसका कि जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा है कि आपको नर्क जाना पड़ेगा और जीवन जो मिलेगा भी तो वो बहुत ही नीचे के लोकों में मिलेगा और बहुत ही निम्न योनि में मिलेगा, पशु योनि में आपको जीवन मिलेगा तमोगुणी को। और जो रजोगुणी है वो व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे अपने मतलब वो कर्म सकाम कर्म करता है कि हाँ अपने लिए कर्म कर रहा है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भी बहुत दुखी रहता है क्योंकि जब आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते हैं तो उन कर्मों के बंधन से आप बंधते चले जाते हैं और फिर आप मुक्त नहीं हो पाते। आपको दोबारा से इस मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है और मृत्यु लोक में लौटना ये अपने आप में एक बहुत डरावना विचार है, खासतौर से अभी जबकि आपको मनुष्य जीवन मिला है तो ये बहुत ही भयंकर विचार है। क्योंकि अगर आप मनुष्य जीवन का फायदा उठाकर वापस नहीं जाते भगवत धाम तो आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने कोई ढंग का काम नहीं किया, चाहे आप इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, कमाया धमाया, लोगों का इलाज भी किया, आपने सोचा मैंने बहुत परोपकार किया, लेकिन वो परोपकार आपको फिर से बांध देगा, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से बीमारियां झेलनी पड़ेंगी, फिर से मृत्यु का दंश आपको झेलना पड़ेगा, फिर से आप रोग होंगे, फिर से आप बुढ़ापा झेलेंगे, पता नहीं कितना कुछ झेलेंगे। तो आप ये सोचते हैं कि आप अगर किसी का परोपकार कर देते हैं तो भी आप गलत करते हैं, क्योंकि सिर्फ परोपकार से बात नहीं बनने वाली, आपको भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति में लगना होगा, तभी आप भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। यही शास्त्रों का निर्णय है। हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति के जिन गुणों को आप विकसित करते चले जाते हैं अपने में, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण होता है जब आप भगवान के बारे में सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों का उपकार करते हैं, अच्छा मतलब मोड ऑफ गुडनेस, वो होता है सतोगुण। तो अगर आप सतोगुण में रहकर कार्य करते हैं तो आपका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। लेकिन अगर आप तमोगुणी और रजोगुणी हो जाते हैं कि आपको बस अपनी इंद्र तृप्ति चाहिए और तमोगुणी में आपको दूसरों को भी आप हानि पहुंचाते हैं, आप सोते रहते हैं, आप प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, ये सब चीजें होने लगती है आपके साथ, तो आप कभी भी भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं होंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सतोगुण तक ऊपर उठे और बाद में अंततः जब भगवान की भक्ति में एकदम परिपक्व हो जाए तो भगवान कहते हैं कि आप निर्गुण हो जाइए, यानी ऊपर हो जाइए, यानी आप शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाइए। तो जब एक जीवात्मा शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाती है तभी वो भगवान के धाम वापस जा पाती है। तो आपने जो मनुष्य जीवन धारण किया है उसमें ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए। और ये प्रेम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आपको कोई उसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कोई आपको बताता नहीं है कि आप बाप हैं, माँ हैं, आपको अपने बच्चे को प्यार करना है, फिर भी आप प्यार करते हैं, है ना। आप कई लोग मुझे बोलते हैं कि देखिए मैं तो मुझे इतना काम रहता है, सुबह से लेकर रात तक काम रहता है, मैं कैसे भगवान की भक्ति कर सकता हूँ या भगवान को याद कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं एक बहुत क्रूड एग्जाम्पल दूंगी, बहुत ही थोड़ा सा क्रूड है, लेकिन तो भी इस रस्टिक एग्जाम्पल के अलावा भी मतलब इससे बात जो है अच्छे से समझी जा सकती है। हमारे साथ एक और कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी शुभ नाम। हाँ जी आप। निशा। हाँ निशा, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं बस आपसे बताना चाहती थी कि मेरे को तो ऐसे लगता है कि जैसे भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं जो चाहती हूँ सोचती हूँ और वो मुझे मिल जाता है। सबसे पहले तो मैं चाहती थी मुझे कोई भगवान की चर्चा करने वाला ही कोई मिले, तो मुझे भगवान ने आपसे दोस्ती करा दी। क्या बात है। जी हाँ, तो और मेरा ऐसा अपने वर्क प्लेस से भी ऐसा हुआ कि मैं चाहती थी कि मेरे को जो टीचिंग लाइन में हूँ मैं, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, तो मुझे थोड़ा अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करना था कि अब कुछ और सीखूं। तो लेकिन थोड़ा टफ भी था, तो डरती थी अपने आप इनिशिएटिव लेते हुए, लेकिन सोचती रहती थी कि वो ऑफर मुझे मिल जाए या मेरे को किस तरह वो चांस मिले। तो अपने आप ही मेरे इंचार्जेस ने मुझे उस जॉब के लिए ऑफर कर दिया। तो मैं बस कह नहीं सकती कि कैसे भगवान करे कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे अपने आप मिल जाता है। क्या बात है। हाँ, तो बस हमेशा मुझे लगता है कि मेरे साथ है भगवान, हमेशा ऐसी फीलिंग होती है।
तो ये फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सत्य तो यही है कि भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि भगवान कहते भी हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, तो वो भगवान आपके साथ रहते हैं। और जब आप भगवान की तरफ मुख मोड़ लेते हैं, तब भगवान आदान प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। जब आप भगवान के प्रेम में विभोर हो जाते हैं, तो भगवान भी आपके प्रेम में विभोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात अवश्य कहूंगी कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो ये जो भक्ति है, ठीक है, भगवान कहते हैं कि कामः सर्व कामो व मोक्ष कामः उदारधि। यानी कि चाहे आपके पास कोई कामनाएं हो, चाहे ना हो, चाहे मोक्ष कामना ही लेकर क्यों ना आए, आप मेरे पास आइए। हाँ, मेरे पास, तो भगवान के पास, परम पुरुष के पास हम किसी भी तरीके से पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे भगवान हमारे अंदर से भौतिक कामनाओं के जो जड़ है उसको ही काट देते हैं, तो हम भगवान से कुछ नहीं मांगते। तो शुरुआत हम भले ही मांगने से करें, तो आमतौर पर हर आदमी जब भक्ति करता है, आमतौर पर, मैं सबकी बात नहीं कह रही हूं, तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जब वो भक्ति करते हैं तो वो भगवान से मांगने लगते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, और भगवान जो है उनकी सुन भी लेते हैं। अक्सर उनके कर्म इस तरह के होते हैं कि भगवान जो है उसका रिजल्ट आपकी इच्छा अनुसार दे देते हैं। लेकिन कई बार आपको लगता है कि जो चीज मैंने मांगी उससे मुझे बड़े ही लॉसेस हुए, बड़े ही घाटे हुए। तो हमें नहीं पता कि हमारी भलाई किसमें है, क्या मांगने में है। मांगने चाहिए तो सिर्फ एक बात कहूं, क्या मांगनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए भगवान से। मांगिए तो ये कि हे भगवान, मेरा मन आपके चरणारविंदों में लगे, आपके चरण कमलों में मेरा मन उलझ के रह जाए, कभी बाहर ना निकले। अपने चरणों से मेरे मन को दबा के रखना भगवान, दबा के रखना, कभी कोई चीज मुझे विचलित ना कर पाए भगवान, कभी भी मेरा मन आपकी तरफ से हटे नहीं, बस ये कर देना। और यही मांगिए, यही सही तरीका है। हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है एकदम पार्वती जी, आप सुनाइए। बस भगवान की कृपा है। जी, मैं शायद 1.25 महीने से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, ये वाला। हाँ जी। तो पीछे किसी प्रोग्राम में आपने बोला था कि परोपकार कर रहे हैं तो भी आप भक्ति ही कर रहे हैं। बट आज आपने सवेरे मैंने सुन रहा था तो आपने बोला कि नहीं, परोपकार कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर इलाज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो किसी काम का नहीं, आपको भक्ति भी साथ साथ करनी है। बिल्कुल सही बात तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। देखिए, परोपकार जो है वो आपके हृदय को थोड़ा स्वच्छ तो बनाता है, ये बात तो सत्य है ना, कि मतलब अगर आप किसी के लिए कुआं खोद दिए तो आपके मन में थोड़ी सी निर्मलता आ जाती है। लेकिन दुख का विषय ये है कि वो निर्मलता रहती नहीं है, कायम नहीं रहती है, यानी कि फिर से आप पाप करने लग जाते हैं, है कि नहीं। तो आपने परोपकार कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि उस परोपकार से आपको पुण्य मिलेंगे। पुण्य मिलेंगे का अर्थ ये है कि आप, हो सकता है कि आप स्वर्गलोक चले जाएं उससे। हाँ, स्वर्गलोक आप चले गए तो वहां आपके पुण्य जहां खत्म हो जाएंगे, वहां पे आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, आप दोबारा मृत्यु लोक में गिर जाएंगे। अगर आप मृत्यु लोक में गिर जाते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप फिर जो है दोबारा से आपको जन्म लेना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जन्म जो है कितना भयंकर है अपने आप में। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा झेलना पड़ता है, बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, तो इतने कष्ट आपको सहने पड़ेंगे। तो परोपकार भी आपको बचा नहीं सकता कष्टों से। आपको बचाएगा सिर्फ और सिर्फ भक्ति। भक्ति अर्थात भगवान में अपने चित्त को लगाएंगे, और अंततः मरते समय जब हम भगवान का नाम लेंगे, है ना, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। यानी कि जो अंत काल में मरते हुए मेरा नाम ले लेता है, मुझे स्मरण कर लेता है, वो मेरे पास ही पहुंचता है, इसमें कोई संशय नहीं। और भगवान के पास पहुंच के क्या होता है, भगवान के पास पहुंच करके ये होता है कि आप दोबारा से जन्म नहीं लेते हैं। पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना, भगवान कहते हैं कि फिर से आपका जन्म नहीं होता आप जब भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो लिटमस टेस्ट ये है आपने जो कुछ किया, चाहे आपने कमाया, चाहे आपने परोपकार किया, जो कुछ आपने अपनी पूरी जिंदगी में किया, अगर मृत्यु के समय आपको भगवान की कोई याद नहीं आई तो बर्बाद हो गया ना पूरी जिंदगी, शून्य हो गया ना। फिर तो गए आप 84 लाख योनियों में, जैसे कि श्लोक है जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्य कहा, और पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिमशाल लक्षाणी पशवः चतुर्लक्षाणी मानुषा। यानी कि जल में 9 लाख प्राणी रहते हैं,
ये तो आपको पता ही होगा। 20 लाख जो है अचर प्राणी हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह होते हैं, और 10 लाख योनियां पक्षियों की होती हैं। 30 लाख 4 पैर वाले पशु होते हैं, और 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। तो सोचिए कि ये जो योनि मिली है आपको इस समय, जिसमें कि आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, इतना आपको इतनी फैसिलिटी मिली है कि आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, ये वाली योनि आपको नहीं मिलेगी। आप हो सकता है कि कहीं किसी ग्रीनलैंड, ऑकलैंड, जाने कहाँ पे आप जन्म लें और वहाँ के भगवान का नाम भी ना हो, भगवान की भक्ति की तो बात ही अलग है ना, वो चेतना ही ना हो लोगों में। आप देखिए पहले अमेरिका में लोग जाते थे तो वहाँ भगवान के बारे में कितनी चेतना थी लोगों में, ज्यादा नहीं थी। लोग तो शुरुआती वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में शराब डाल के ही शुरुआत करते हैं जिंदगी की। तो वहाँ तो जन्म से ही मतलब पाप है, पाप ही पाप है, हर तरह का पाप है वहाँ पे। तो जब आप हर तरह के पाप वाले लोगों का संग करने लगते हैं तो फिर आपका मन कहाँ से निर्मल रह सकता है। आप पैसा खूब कमाओगे लेकिन निर्मलता नहीं आएगी, और निर्मलता नहीं आएगी तो भगवान की तरफ मुड़ोगे भी नहीं आप। शुद्धता मन में आएगी तो आप भगवान की तरफ मुड़ोगे, वरना तो आप वैसे ही रह जाओगे। तो भगवान की तरफ मुड़ना बहुत जरूरी है। परोपकार वगैरह ठीक है, वो अपने मन को समझाने की बात है, लेकिन अगर आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो वही आपका परम शत्रु हो जाता है। तो अपने परम शत्रु को अपना परम मित्र आप बना सकते हैं। यकीन मानिए ये आपके हाथ में है। आप चाहे तो आपका मन आपके कंट्रोल में रह सकता है, आपके काबू में रह सकता है, भगवान की भक्ति में आपको आगे बढ़ा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ इसे ट्रेन करने की। और जी हाँ हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। तो मैं वहाँ पहुँचा था। नहीं पहले तो ये बताइए कहाँ पहुँचे, आपका नाम क्या है? मैं आपको ऑन एयर अब ले रही हूँ। अच्छा अब ले रहे हैं? जी हाँ। अच्छा जी नमस्ते जी। नमस्ते। मैं दिनेश पांडे बोल रहा हूँ। हाँ दिनेश बोलो। गेट से। हाँ दिनेश बोलो। तो बताया कि मतलब हमारे गाँव में मतलब कुछ बच्चे लड़ पड़े। हाँ। तो लड़ते लड़ते मतलब गिर गए, कबड्डी खेल रहे थे। हाँ। और इतने में उनका पैर टूट गया एक। अच्छा। बच्चे का। अच्छा। तो हमारा बच्चा भी साथ में था। ओह अच्छा। तो लोग फैसला किए कि मतलब भाई आधी खर्चा देना पड़ेगा और इलाज का जो भी लगेगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो चले हॉस्पिटल, हम लोग चल दिए। तो गांव से मतलब 200 किलोमीटर दूर पड़ता है हॉस्पिटल। 200? अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पर गए हॉस्पिटल में। तो मैं रास्ते में सोचते जा रहे थे गाड़ी पे कि पता नहीं कहाँ भक्ति करूंगा, कहाँ पूजा पाठ करूंगा, कहाँ नहाऊंगा धोऊंगा, क्योंकि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में तो मरीज बहुत पड़े रहते हैं। सही बात है। तो दिक्कत होगी। और मेरी आदत थी कि डेली भगवान की पूजा सुबह नहा धो के फिर ब्राह्मण तो हूँ मैं। तो मैं से सोचते जा रहा था। मैं गया हॉस्पिटल। तो मैं बच्चे को एडमिट करा के और मैं निकला रास्ते में जी खाने पीने के लिए। हाँ जी। तो रास्ते में एक पंडित जी थे। तो हम उनसे पूछे कि पंडित जी प्रणाम पंडित जी, मैं ऐसा है कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय कहाँ पर मिलेगा इधर? तो बोले भैया बस स्टैंड के पास है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पर है। हाँ जी। मिल जाएगा। हाँ जी। तो मैंने गया वहाँ पे। हाँ जी। तो फिर लौटते समय वो बोले कि इधर सुनिए, मैं रास्ते में वो लगे रहे। फिर मैं उधर से लौटा तो बोले इधर आइए पंडित जी। हम बोले हाँ जी। और कहाँ से आए हैं? हम बोले जी ऐसी बात है, मैं यहाँ से आया हूँ, झारखंड से आया हूँ मैं, ऐसी बात है बच्चे लोग थोड़ा लड़ पड़े इसलिए हॉस्पिटल में आया हूँ मैं। तो बोले ठीक है ठहरना पर कहाँ पर है आपका? हम बोले कहीं भी ठहर जाएंगे, वहीं ठहरना पड़ेगा और कहाँ? तो बोले ऐसा कीजिए यहाँ हनुमान मंदिर है, हम उसी में पूजा करते हैं, तो आप यहीं पे ठहर जाइए, कोई दिक्कत होगा तो नहाने धोने में। बोले ठीक है आपकी आदेश है तो मैं आऊँगा। और मैं उसी दिन शाम को गए वहाँ हॉस्पिटल में, बच्चे को एडमिट करा ली वहीं रखने, और मैं मंदिर आके वहीं खाना पीना सब करने लगे। अच्छा तो आपको मतलब भगवान ने वो सुविधा दे दी जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि मुझे वो सुविधा कहाँ से मिली? और इतना आराम मुझे वहाँ मिला जो मैं अपने घर में भी उतना आराम से खाना पीना नहीं कर पाते थे। कितनी बड़ी बात है। देखिए पूरे हफ्ते दिन वहीं बिताए। तो और लास्ट में मैं वहाँ की प्रसाद लेकर डॉक्टर साहब को भी दिया। अच्छा। तो वो भी अपना मतलब बिल से 500 रुपये कम करके दिए, बोले ठीक है जाइए कोई बात नहीं। क्या बात है। तो देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने हमारे साथ शेयर की कि अगर आप भगवान की बहुत ही शिद्दत से भगवान को चाहते हैं, बहुत ही गंभीरता से आप कुछ बात चाहते हैं,
तो वो बात आपकी पूरी करते हैं भगवान। इनको ये चिंता थी कि मैं अपनी भक्ति कैसे कंटिन्यू करूंगा, अगर हॉस्पिटल में अपने बच्चे के साथ रहूंगा, जाने कितने दिन रुकना पड़े, और भगवान ने देखिए वो सुविधा मुहैया करा दी। तो बात है सिर्फ और सिर्फ सिंसियरिटी की, कि आप कितने सिंसियर हैं, कितना चाहते हैं आप भगवान को। अगर आप भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, भगवान से निष्काम रूप से जुड़े रहते हैं, तो आपकी जिंदगी सफल है। अगर आप सकाम भक्ति भी करना चाहते हैं, आप कुछ मांगते हैं भगवान से, तो भी आप भगवान की ही शरण में जाएं और कहीं नहीं जाएं, ताकि आपकी भौतिक इच्छाएं खत्म कर सकें भगवान। उनको ये अवसर दीजिए और अपनी जिंदगी को धन्य बनाइए। जी हाँ, अध्यात्म से भरपूर इस विशेष अंक में हम चर्चा करते हैं आपके कल्याण की। अजीब बात लगेगी सुनने में ये, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि उसे पता है कि उसका कल्याण किस चीज में है ना। आप अपने कल्याण के लिए कितनी ही योजनाएं बनाते हैं, कितनी ही योजनाएं बनाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ऑफिस में बॉस की डांट खाते हैं, घर में पत्नी या पति की या फिर बच्चों की शिकायतों का पुलिंदा, शिकायतों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती, इतनी शिकायतें होती हैं, उनको सुनते हैं। कभी आपको लगता है कि बच्चों के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, है ना, और फिर कभी लगता है कि अगर मैं इन्हें अच्छे बेस्ट स्कूल में डाल दूंगा तो वही कल्याणप्रद है। कभी आपको लगता है कि बढ़िया सा बहुत बड़ा सा बंगला होना चाहिए, कभी लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, उसमें कल्याण है, या फिर रात भर पार्टी करने की सुविधा हो, उसमें कल्याण है, रोज डेली पार्टी हो, उसमें कल्याण है। हाँ, फिर धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होकर आपकी आशा के अनुरूप नहीं निकलते, जब आपका दम अपने ही बंगले में घुटने लगता है, तब आपको होती है हैरत कि मैंने तो क्या सोचा था और ये क्या हो गया, क्यों अपना सोचा नहीं होता। और अगर बच्चे कुछ हाई फाई बन के लाखों रुपए कमाने भी लगते हैं, तब भी आप दुखी रहते हैं। क्यों आप तब भी सुखी नहीं रह पाते? क्यों आपके माथे पर बल पड़ते रहते हैं? अच्छे खासे बैंक बैलेंस के बावजूद आप क्यों दुखी नजर आते हैं? जाहिर है अब आपको लगने लगता है कि सुख खोजने की दिशा मेरी गलत थी। सुख इन सब में नहीं, सुख तो कहीं और है। पर जिंदगी की शाम आते आते आपको ये सब महसूस होने लगता है, और तब आपको महसूस होने लगता है कि जीवन का इतना